आप देख रहे हैं चुनाव धमाका। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। लोकसभा के 2 चरण हो चुके हैं और अब तीसरे चरण के लिए प्रचार चल रहा है। 1 महीने के अंदर अंदर दिल्ली का रण भी शुरू हो जाएगा। 25 मई को दिल्ली में भी वोट डाले जाएंगे। इस बार एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, पर कांग्रेस पार्टी में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस में बाहरी लोगों को लेकर एक अलग तरीके की राजनीतिक लड़ाई अपनी ही पार्टी के भीतर शुरू हो गई और इसका एक सैंपल आज दिखाई दिया। आज दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक लेटर भी भेजा। उन्होंने इस लेटर में अपने इस्तीफे में दिल्ली में टिकट बंटवारे और आम आदमी पार्टी से गठबंधन को बड़ी वजह बताई है। लवली ने यह भी कहा कि दिल्ली कांग्रेस को पूरी तरह से दरकिनार कर उदित राज को उत्तर पश्चिमी दिल्ली और कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से टिकट दिया गया, जो कि ठीक नहीं है। लवली ने अपने खत में यहां तक कह दिया कि दिल्ली के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने से पहले दिल्ली कांग्रेस को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। लवली ने कांग्रेस को ये झटका ऐसे वक्त में दिया है जब दिल्ली में चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है और कल ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली में रोड शो निकाला था। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में अपने ही पार्टी के भीतर अंतर्कलह शुरू हो गई। आइए अब आपको लवली के इस्तीफे के बारे में डिटेल से समझाते हैं कि आखिर पीछे की वजह क्या रही है। लवली ने अपने इस्तीफे में 3 बड़ी वजह गिनाई हैं। पहला ये, लवली का कहना है कि दिल्ली कांग्रेस कमेटी को दरकिनार किया गया। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीटों पर टिकट बांटे गए। लवली ने अपने लेटर में उदित राज और कन्हैया कुमार का नाम नहीं लिया है, लेकिन यह जरूर कहा कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीटों पर ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो दिल्ली कांग्रेस और कांग्रेस की नीतियों के लिए अनजान है। लवली ने इस्तीफे की दूसरी वजह अपनी गिनाई और कहा कि आम आदमी पार्टी से जो गठबंधन हुआ वो ठीक नहीं है। लवली ने लेटर में यह भी कहा कि दिल्ली कांग्रेस कमेटी आपके साथ गठबंधन के खिलाफ थी, क्योंकि आपने दिल्ली कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के फर्जी और मनगढ़ंत आरोप लगाए थे और अब उसी पार्टी के आधा मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में चले गए। लेकिन पार्टी आलाकमान ने आपके साथ गठबंधन का फैसला किया और दिल्ली कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर इसका समर्थन भी कर दिया। लवली ने अपनी तीसरी और सबसे बड़ी वजह गिनाई है कि दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया के दखल से वो खुश नहीं थे। लवली ने यह भी कहा कि दीपक बावरिया दिल्ली कांग्रेस को कोई भी काम नहीं करने दे रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष को ब्लॉक अध्यक्षों को भी नियुक्त नहीं करने दिया गया और अब खुलकर यह नाराजगी सामने आ गई है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने केसी वेणुगोपाल को जिम्मेदारी दी है। लवली से बात करें, उन्हें समझाइश देने की कोशिश करें। उधर कन्हैया कुमार और उदित राज को लेकर दिल्ली कांग्रेस में बगावत मच गई। कन्हैया कुमार राहुल की टीम के सदस्य हैं, वो उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे, लेकिन कन्हैया कुमार को दिल्ली की सियासत का कोई भी किसी तरह का अनुभव नहीं है। अब कहा यह जा रहा है कि उन्हें उत्तर पूर्व दिल्ली से राहुल के कहने पर ही उतारा गया। इस सीट पर पूर्वांचल के लोगों की अच्छी खासी तादाद है और यहां उनका मुकाबला बीजेपी के मनोज तिवारी से होना है। वहीं उदित राज उत्तर पश्चिमी दिल्ली से मैदान में उतारे गए। वो यहां से 2014 में बीजेपी टिकट पर सांसद रह चुके हैं। जब बीजेपी ने 2019 में टिकट नहीं दिया तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए और इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया। अब देखिए, अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा कांग्रेस के लिए तो बड़ा झटका है ही। वो करीब 15 साल तक शीला दीक्षित कैबिनेट में मंत्री भी रहे, एक्सपीरियंस्ड नेता हैं और पहले ही दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। लेकिन 2017 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। अगले ही साल फिर से कांग्रेस में वापस लौट आए और एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस की नीतियों से नाखुश होकर इस्तीफा दे दिया है। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर बीजेपी से पहली प्रतिक्रिया भी आ गई। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से उनके नेता कार्यकर्ता खुद ही परेशान हो गए। कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट देने के खिलाफ पहले ही तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर थे और सब स्टेशन में सभी एक एक कर कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। सुनिए शहजाद ने क्या कहा। आज जिस प्रकार से अरविंदर लवली जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है, पहले तो दिल्ली से ऐसे प्रत्याशियों को उतारना जिनका ना दिल्ली से कोई वास्ता था ना उनकी पार्टी से कोई वास्ता था, इसीलिए कन्हैया कुमार से और उदित राज से नाराज होकर कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बचे कुचे थे वो सड़कों पर थे। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से कन्हैया कुमार, जिसने आतंकवादियों की पैरवी की है,
नक्सलियों को शहीद कहा है, सुरक्षा बलों को बलात्कारी कहा है, ऐसे व्यक्ति को टिकट कैसे दिया गया? परंतु क्योंकि कांग्रेस का हाईकमांड चाहता था तो उनको टिकट दिया गया। इस प्रकार की कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन जनता लगातार समझ रही थी और इसीलिए अब कांग्रेस के वर्कर और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस प्रकार के अनहोली नेक्सस और अनहोली कैंडिडेट से त्रस्त आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन को बयान कर रहे हैं। तो देखिए, इसी बीच कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान जब अरविंदर सिंह लवली से उनके घर मिलने पहुंचे तो वहां लवली के समर्थकों के साथ उनकी धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान लवली समर्थकों ने नारेबाजी की। आसिफ मोहम्मद ने कहा कि सबके पीछे बीजेपी का हाथ है और इसकी प्लानिंग पहले से हो गई थी। मैं पहले बताया, ये सारा खेल सुभाष चोपड़ा का है। वो बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी चला रहे थे और रामवीर सिंह भिदुड़ी के फार्म हाउस पर ये पिछले 1 महीने से मीटिंगें चल रही थी, है ना। और आपने देखा रवैया, आपको बवरिया जी से शिकायत हो सकती है। आप उस शिकायत को हाई कमांड जाइए और आप चुपचाप रिजाइन करके आ जाइए। आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं ये और आप कैंडिडेट बनना चाहते हैं, इसलिए ये सारा खेला किया गया है। अपने पार्टी छोड़ने की वजहों को गिना रहे हैं, सीधा आपको लेकर चलते हैं। ईमानदारी की बात यह है कि कोई बाइट नहीं देना चाहता था, लेकिन आप लोग सुबह से बैठे हो और आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने अपने मन की पीड़ा, और वो पीड़ा मेरी नहीं है, दिल्ली के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पीड़ा है, उसको खत के जरिए अपने अध्यक्ष को लिख के भेज दिया है। और ये ठीक बात है, आप लोग बार बार सुबह से पूछ रहे हो कि मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा भेज दिया है। और जो लोग इस तरीके की भ्रांति फैला रहे हैं कि शायद मैंने किसी टिकट की नाराजगी से इस्तीफा भेजा है, तो ऐसा नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने कुछ कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस किया था। मेरी पीड़ा उन असूलों को लेके है जिनकी लड़ाई हम पिछले 7-8 साल से लड़ते रहे हैं। मैं खुद दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा हूं और हमारे उम्मीदवार उस भ्रांति को तोड़ने की, उस वास्तविकता को तोड़ने की बात करें। शीला दीक्षित जी की सरकार में जो काम हुए थे उसकी बजाय ये कहें, हमारा स्टैंड जरूर ये था कि हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ने ये नहीं कहा था कि हम जो है क्लीन चिट दे रहे हैं या हम लोग जो है स्कूल्स और हॉस्पिटल खोलने का क्रेडिट दे रहे हैं, जो कि वास्तविकता से कहीं दूर है। तो असूलों की और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। तो मैं इसी केवल आपको कहना चाहूँगा, और मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। तो मैं इतना ही केवल आपको कहना चाहूँगा। और मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज सुबह से तकरीबन 30 से 35 हमारे एक्स एमएलएस आज मुझे मिलके गए हैं। बड़ी तादाद में इंडिविजुअल अलग अलग एरियाज के कार्यकर्ता मिलके गए हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान जी, नसीब सिंह जी जो शीला दीक्षित जी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, नीरज बस्तोया जी जो हमारे कस्तूरबा नगर के एमएलए हैं, अमित मलिक जी जो हमारे दिल्ली के जो है सारे विंग्स के प्रभारी हैं, ना जाने कितने लोग, सुरेंद्र शर्मा जी हमारे इलेक्शन कमेटी के मेंबर, लक्ष्मण रावत जी अभी खड़े हैं यहाँ पे इलेक्शन कमेटी के मेंबर, इशरत खान महमूद जी, कितने लोग, मैं मतलब आपको किस किस का नाम लूँ, सुबह से कार्यकर्ता मिले हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भावना अरविंदर सिंह लवली की नहीं है, तमाम कांग्रेस के लोगों की भावना है। लवली जी, अभी बाबरिया जी ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि इस्तीफा स्वीकार कर दिया गया है और हम नए अध्यक्ष पद का 1 से 2 दिन में चुनाव करेंगे।
हमारे चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद उनका। अगर उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो मैं उनको धन्यवाद भेजना चाहता हूं और अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो भी इलेक्शन में कहीं जाएंगे। हाँ। भारद्वाज ये कह रहे हैं कि आप पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पे। सौरभ भारद्वाज का ट्वीट है, उनका कहना है कि आप समय बताया। सौरभ भारद्वाज की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि वही फैसला लेते हैं बाकी सब पार्टीज के बिहाफ पे। मैंने अभी आपको क्लियर करा कि मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है ना। हाँ, एक सवाल ये है कि हाँ, में बने रहेंगे। मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और मैं अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, बात करूंगा। कहीं किसी पार्टी को अभी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। लवली जी, एक सवाल जो कहा है, मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि रामवीर सिंह विधूड़ी के फार्म हाउस में बैठक हुई, सुभाष चोपड़ा ने बैठक कराई और उनके पास इस बात के सबूत हैं। लवली जी और इन सब की बैठक एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। इन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है वो सुभाष चोपड़ा जी का भी इस्तीफा कराना चाहते हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। लवली जी, आपने इंडिया गठबंधन को कुछ लेकर बातें कही हैं। अरविंद केजरीवाल और तमाम पार्टी शीला दीक्षित, आप मेरा ख्याल आज सवाल जवाब क्या कहेंगे आप इस तरह के गठबंधन? क्या दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? मैं कह रहा हूँ सर्वी शीला जी को लेकर तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी लगाती थी। उसके बाद आप एक कैंडिडेट उतरते हैं कन्हैया कुमार, उनमें फोटो है बाकायदा, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में कितना दुख है कि वो आरोप तो कभी सिद्ध नहीं हुए, उनको लेकर लगातार लगाए जा रहे हैं। उनको लेकर क्या? देखिए, मैंने इस्तीफा अपने लिए तो नहीं दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए दी है। मैंने इसीलिए क्लियर किया कि मैं कैंडिडेट नहीं था। मेरी चिट्ठी में भी मैंने ये लिखा है, मैं तो अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष से ऊपर कोई पद हो नहीं सकता। तो ये कांग्रेस के लोगों की पीड़ा है ना, उस पीड़ा के लिए इस्तीफा दिया और मैं विस्तार पूर्वक इस पे समय आने पे बात करूंगा आप सबसे। मैडम, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कल वल, मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। एक आरोप ये लग रहा है कि आपकी पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला, जो आपने जिक्र भी किया है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की सीट को लेकर। लेकिन जब पीसी की बैठक होती है उसमें आप भी मौजूद रहते हैं और बाबरिया जी भी मौजूद रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का मत लिया गया और फैसला आला कमान ने लिया। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कि तो उसके बाद मेरा है कि पसंदीदा कैंडिडेट दिल्ली के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए कि एआईसीसी के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए? फिर आपका इस्तीफा सर कैसे होगा चुनाव कांग्रेस का दिल्ली में? धन्यवाद। तो अमरिंदर सिंह लवली को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उसूलों की लड़ाई है, मैंने टिकट के चलते इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि पूरी कांग्रेस की ये पीड़ा है और पूरी कांग्रेस की पीड़ा को देखते हुए मैंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने ये भी साफ कहा कि मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, अभी पार्टी नहीं छोड़ी है, कांग्रेस के बाकी नेताओं से बात करूंगा, उसके बाद ही कोई फैसला लूंगा, फिलहाल कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करने जा रहा हूं। लेकिन संभावनाओं से इंकार भी नहीं किया और नहीं कुछ कहते हुए भी अमरिंदर सिंह लवली ने बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सुबह से 30 से 35 एक्स एमएलए मुझसे मुलाकात करने पहुंच चुके हैं, यानी कि सीधा सीधा मैसेज हाई कमान तक उन्होंने पहुंचा दिया है कि अगर उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया गया तो फिर कांग्रेस टूट की कगार पर पहुंच सकती है। आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह लवली ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए 3 बड़ी वजह गिनाई। एक चिट्ठी भी बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी और उन्होंने ये कहा कि जो टिकट्स बंटवारे हुए उसमें दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किसी तरह की भनक तक नहीं लगी है, उनसे नहीं पूछा गया है और अपनी नाराजगी अमरिंदर सिंह लवली ने खुलकर जाहिर की है। हालांकि उन्होंने ये जरूर साफ किया कि फिलहाल कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैसेज अपना जरूर पहुंचा दिया है।